देश के विकास में अपनी सराहनीय भूमिका निभा रहे रेलवे श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने का बीड़ा उठा रही भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने एक नया आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन के तहत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान राष्ट्रव्यापी दौरे पर हैं। इस राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से की गई। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने आह्वान किया कि इस राष्ट्रव्यापी दौरे से वे हर रेलवे गोदाम पर जाकर मजदूरों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं पर विचार कर उसके समाधान के लिए काम करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लोगों श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें रेलवे द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी अवगत कराएंगे। यह सपना जो था, जो आप कह रहे सपना हम लोगों ने देखा, यह सपना हम लोगों ने देखा था कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला आदमी के ही वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। या मकान का विकास हो, या अनाज का विकास हो, या बीज हो, मने बिना रेलवे माल गोदाम का हिंदुस्तान का उत्थान संभव भी नहीं है। और ऐसे लोगों का उत्थान कब हो, जो सीमेंट हो, छड़ हो, मिट्टी हो, बालू हो, बीज हो, तमाम हिंदुस्तान की सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। या ट्रक के माध्यम से हो, या रेल के माध्यम से हो, या पानी के जहाज के माध्यम से हो, या एयरलाइंस के माध्यम से हो, वह मजदूरी काम करता है। इसलिए हम लोगों ने इसको ठाना था कि सबसे अंतिम व्यक्ति रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर है, उसकी बेहतरी की लड़ाई हम लोग देंगे और लड़ने का काम किया। बीच बीच में छोटा मोटा बाधा आते गया, इसलिए समय बहुत लग गया। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं आपके माध्यम से कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूरों का अच्छा दिन आ गया। सर, जो आपने सर आपकी उम्र जितनी है उसके कई गुना से यहाँ ये साइडिंग चल रहा है। आप इस साइडिंग के बारे में क्या कुछ जानते हैं? ये साइडिंग के बारे में मैं जब यहाँ दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, जब स्कूलिंग कर रहा था यहाँ पे, तो कई बार मुझे अपने पिताजी के साथ यहाँ आने का मौका मिलता है। और मैं शुरू से देखा कि हमारा मजदूर जो है 2 बजे रात में भी, 4 बजे सुबह में भी, चाहे वो कितना भी यहाँ ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो, कड़कड़ाती धूप हो, इसमें लोग मजदूर दिन रात काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि उनके पास कोई पहचान नहीं है। उनके पास जब वो नज़दीक के किसी स्टेशन में पानी पीने जाते थे तो उनको टीटी पकड़ लेता था। रेलवे में वो काम करते हैं। रेलवे की आमदनी जो 100 रुपया होती है, उसमें 70 पैसा जो आमदनी होता है वो सिर्फ माल भाड़े से होता है। और ये मजदूर जो दिन रात 24 घंटा काम करता है, उसी से रेलवे चल रही है। और आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारा भारत है। तो हम लोग लगातार पहले तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में मजदूरों को जगाने का काम किया गया कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम संगठित होकर अपनी लड़ाई को मजबूत करो, तुमको सारा हक अधिकार तुमको मिलने का काम हो। जिस तरह से तुम काम करते हो उसी तरीके से FCI के मजदूर भी काम करते हैं। उन्होंने भी लड़ाई लड़ा, आंदोलन किया, संगठित हुआ, सरकार के साथ बैठक किए। आज वो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, वो सम्मान के साथ जीने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में तकरीबन 48 लाख श्रमिक, ताकि सभी रेलवे श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अथक प्रयासों से आज रेलवे के श्रमिकों को एक अलग पहचान मिली है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे गोदाम के श्रमिकों की लड़ाई, उनके हक के लिए आंदोलन की शुरुआत शकूरबस्ती से ही की गई थी और शायद इसी का परिणाम है कि एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत शकूरबस्ती रेलवे गोदाम से की गई।